हेलो ट्रेडर्स। क्या हाल चाल हैं आप सबके। जो कल स्टॉक्स हमने दिए थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, आज हम फिर से ट्रेड देंगे। एक बात ध्यान रहे, कल एक्सपायरी का डे है। निफ्टी और बैंक निफ्टी से थोड़ा हट के चलना। जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको तो पता ही है उनको क्या करना चाहिए। ओके, तो इसलिए हम चलो शुरुआत करते हैं अपनी निफ्टी से। निफ्टी में देखो कल भी ये सेम पैटर्न बने हुए थे, है ना। आज कुछ चेंज नहीं है। आज हुआ क्या, मैंने आपको कल ही बताया था कि एक ट्रेंड के बाद, एक वोलेटिलिटी के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड आता है ना। तो हमने देख लिया। क्या देखा हमने? हमने यहाँ पे सारी चीजें देखी, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ट्रेंड के बाद एक वोलेटिलिटी आई, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आई। आई कंसोलिडेशन। अब कल हो सकता है कि एक ट्रेंड निकल के आए। हो सकता है नहीं, हो सकता है कि कल क्या निकल के आए, ट्रेंड निकल के आए। अगर ट्रेंड निकलता है कल तो कैसे हमारा कहाँ पुट है, कहाँ कॉल है, सारी चीजें देखेंगे। तो देखो इसी कंसोलिडेशन का अगर ब्रेक होता है तो आपको पता है ये ओपनिंग डे का लो भी था। तो यहाँ पे एक पुट बाय करके चल सकते हैं 17775 का। कितने पॉइंट्स के लिए? ओनली 70 पॉइंट्स। वाई सो? हम इतना रिस्क नहीं लेंगे, हम यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे जहां पे एक बार कंसोलिडेशन हुआ था। क्योंकि ये 15 मिनट है, ठीक है, 15-15 30 मिनट का कंसोलिडेशन यहाँ हुआ था, तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे 70 पॉइंट के लिए, ठीक है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन ब्रेक करता है तो अब ये जो लिखा हुआ है ना मैंने, इट मे फॉर्म असेंडिंग ट्रायंगल, अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि वो लेवल निकल चुका है। वो आज के लिए ही था जो हो सकता था। अब कल अगर आप कॉल बाय करेंगे तो आप 17,910 का वेट करना। उसी पे आप, अगर आपको कॉल बाय करनी तो वहां पे, और वो भी उसके बाद आप रेंज बाउंड हो जाओगे। कहां पे रेंज बाउंड हो जाओगे? ये 18,000 जो 20 का लेवल है ना, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी। या तो ये ब्लू लाइन रेजिस्टेंस मिल जाएगी या फिर ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप एग्जिट निकल जाना। अदरवाइज आई स्ट्रांगली रिकमेंड डू नॉट ट्रेड टुमारो बिकॉज ऑफ द वीकली एक्सपायरी। लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो क्या हुआ, आज एक कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। कंसोलिडेशन के अंदर इसने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है। इट्स ओके, उससे हमें कुछ नहीं लेना। कल को क्या हो सकता है, कल को भी एक रेंज बाउंड रह सकता है। किस रेंज के अंदर? 37,400 और 37,860। अगर इस रेंज को ब्रेक करे वो, ऊपर या नीचे, नीचे ब्रेक करेगा तो 37,350 का पुट लेंगे, 37,000 पे एग्जिट कर जाएंगे। अगर ऊपर साइड को हम कब लेंगे ऊपर साइड को? तभी लेंगे जब ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो क्लियर करेगा, दैट इज 37,860। ओके, इवन 37,940 के ऊपर ही आप ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि ये डेज हाई रेजिस्टेंस है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। अगर मैं डे चार्ट पे लेके जाऊं आपको तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये डे हाई रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो अगर हमने कोई डिसीजन लेना है तो इसी रेजिस्टेंस के ऊपर डिसीजन लेंगे, और 38,390 विल बी आवर टारगेट। ओके, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड डू नॉट ट्रेड टुमारो बिकॉज ऑफ द वीकली एक्सपायरी। आप स्टॉक्स में ट्रेड करिए कल। देखिए कितने प्यारे स्टॉक्स लेके आए हैं आपके लिए। पेटीएम, पेटीएम की स्टोरी सबको पता है ना। 2150 से कहां पे कहां आ गया है, ठीक है। अब उसकी बात देखो, अब यहाँ पे आपको ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस को बनाना इसने 15 मार्च से शुरू किया था, 16 मार्च को फिर से आया, आज फिर से आया। और क्या बना के आया? एक डब्ल्यू पैटर्न बना के आया जो कि बुलिश होता है। बट बुलिश इसका मतलब ये नहीं कि कल ऊपर जाएगा, जा सकता है। कैसे पता लगेगा हमें कब जाएगा? जब ये 650 पे आएगा ना, ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, वहां पे थोड़ी देर होल्ड करे, रीटेस्ट करे। जैसे ही रीटेस्ट करके बाउंस बैक हो ना, इमीडिएट आप एंटर कर लेना 650 पे। 19 पॉइंट्स कम नहीं होते का डेफिनेट टारगेट मिलेगा ऊपर, अगर इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया। क्योंकि इससे पहले कोई भी बीच में रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो टारगेट क्या रहेगा? 669 का।
सिमिलरली ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके डाउन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हमारा सेल कहाँ बनता है? हमारा सेल बनता है 623 पे। जब ये राउंडिंग टॉप बना लेगा, जब ये अगर नीचे आया ना तो ये राउंडिंग टॉप बनाएगा, ये एम बनाएगा। उसके बाद अगर जब ये ब्रेक होगा ना तो 623 पे आप एंटर कर लेना। नीचे भी 19 पॉइंट है, नीचे भी क्या है, 19 पॉइंट है। तो दोनों साइड 90 पॉइंट, दिस इज द बेस्ट स्टॉक। ओके, लेट्स गो टू टाटा मोटर्स। आपको याद होगा कल हमने ये सेम लेवल निकाले थे। मैंने बोला था ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि ट्रैप्स बहुत होते हैं ऐसी ट्रेडिंग में। ठीक है, तो बाय 462 पे बनता था, सेल नीचे बनता था, दोनों लेवल नहीं आए हमारे पास। तो सेम रहेगा, कल को आ सकते हैं। यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे एक क्या पैटर्न बनता है, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ये हेड है, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर। ठीक है, तो अगर कल ये ब्रेक करता है ना, यहाँ पे पूरा दिन इस सपोर्ट पे रहा है, पूरा दिन। सोचो आप जब ये ब्रेक करेगा तो इमीडिएटली सेलर विल एंटर। तो 455 पे आपको भी एंटर हो जाना है, 6 पॉइंट का टारगेट लेना है, 449 पे एग्जिट। ओके, लालच मत करना भैया, लालच करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सेम इसी तरह ऊपर की साइड को ब्रेक करेगा, तब तक के लिए बहुत देरी हो चुकी होगी, तो मैं इसको सेल साइड के लिए देख रहा हूँ जर्नली। ठीक है, हाँ गैप अप ओपन हो जाए, कल मार्केट कुछ भी हो जाए, कोई न्यूज आ जाए, ठीक है, तो यहीं पे सपोर्ट लेगा और यहीं से फिर ऊपर 468 टारगेट के लिए जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो जाएगा। लिख के रख लो ये वाले टारगेट, या फोटो ही रख लो आप इनकी। कहाँ पे मिलेंगी आपको फोटो में? मेरे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, ल्यूपिन, ल्यूपिन में देखो बहुत सुंदर सा पैटर्न बना हुआ है, 50 मिनट का चार्ट है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? जब ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस आ रही हो और नीचे सपोर्ट आ रही हो। हेड एंड शोल्डर क्या होता है? एक बीच में हेड होता है, लेफ्ट में एक और हेड सॉरी शोल्डर होता है, एक राइट शोल्डर होता है। बेसिकली एक छोटा सा राउंडिंग टॉप और एक छोटा सा राउंडिंग टॉप लेफ्ट और राइट में, एक बड़ा सा राउंडिंग टॉप बीच में, उसको जनरली हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, वो बियरिश होता है। ठीक है, तो आज का मतलब ये यहाँ पे बहुत सपोर्ट ले रहा है। अगर ये कल को सपोर्ट तोड़ देता तब नहीं एंटर करेंगे ना, ट्रैप हो सकता है। कैसे ट्रैप हो सकता है? क्योंकि 768 का इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ पे देखो कितना बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। नहीं भैया, रिस्क मत लेना इस जोन में, रिस्क मत लेना बीच वाले में। इसका सेल तब ही बनता है जब ये अपना ये वाला सपोर्ट ब्रेक करेगा, दैट इज 765। और इसके लिए ब्रेक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। टारगेट क्या रहेगा? 759, 7 पॉइंट बहुत होते हैं। ठीक है, बाय कब करेंगे? देखो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है ना, उनको पता है अगर ये साइडवेज यहीं पे ओपन होता है ना तो वो क्या स्ट्रक्चर बनाएगा। बाय कुछ लोग यहीं इनिशिएट करके अपना टारगेट इस ब्लू लाइन रेजिस्टेंस को बना लेते हैं, बट एज ए सेफ आप अगर इसका ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, दैट इज 778.50 पे आप बाय करके चल सकते हैं 784 टारगेट के लिए। ओके, तो ये था हमारा क्या, लुपिन। दैट नेक्स्ट है हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में क्या दिखेगा आपको? ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, डब्ल्यू पैटर्न, फिर अगला भी डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, बन सकता है। देखो बनने में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट हमें मेन ट्रेडर वो होता है जो लाइव मार्केट के अंदर ये पहचाने कि प्राइस एक्शन के साथ उसको कहां बाय करना है, कहां एग्जिट करना है, कहां सेल करना है। और अगर आपको परेशानी हो रही हो इस चीज में तो आप आइएगा हमारे साथ जूम पे, हम हर रोज ऑनलाइन होंगे, आपको सिखाएंगे भी कि क्या प्राइस एक्शन होता है, क्या कैसे है, बेचिंत रह के। ठीक है, तो आप जूम पे हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक भी होगा, व्हाट्सएप नंबर भी होगा, जस्ट व्हाट्सएप आपने करना है। और अदरवाइज हमारी वीडियो के फ्रंट पे ही नीचे लगा हुआ है जूम का आईडी पासवर्ड, जैसे मर्जी आप आ सकते हैं। अब बात क्या है? बात ये है कि अगर ये यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है ना तो यहाँ पे एक सपोर्ट है इसकी, तो कुछ ट्रेडर यहीं पे सपोर्ट पे बाय करके चल लेते हैं और इसको टारगेट मान लेते हैं। बट मैं इसको देख रहा हूँ बाय के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल के टारगेट नहीं दिए। ठीक है, अब बाय कब करेंगे? जब इसका ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, दैट इज 389 और 393 इसका जो मैक्स है
वो ही इसका टारगेट है। यहाँ पे आके यहाँ हलचल होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, वापस भी आ सकता है यहाँ से, तो 393 से के बाद आप होल्ड मत करना, 392 पे थोड़े से हल्के हो जाना, ठीक है, 393 पे फुल एग्जिट, ठीक है। इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड देन ओनली यू कैन सेल एट रेजिस्टेंस इफ स्ट्रक्चर गॉट वीक। क्या मतलब है इसका? यहीं पे रेजिस्टेंस मिल सकती है, यहीं पे फॉल हो सकता है, तो नीचे वाला टारगेट रहेगा। तो अगर आप एक्सपीरियंस, तो कैसे स्ट्रक्चर पता लगेगा? जनरली होता पता है कि पहली 5 मिनट की कैंडल छोड़ दो, 15 मिनट की पहली कैंडल, दूसरी 15 मिनट की कैंडल अगर उस कैंडल से नीचे क्लोज हो रही है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर वीक होना। तो उसके बाद रिट्रेस का वेट करो और उसके बाद आप वहीं पे सेल कर सकते हो, नीचे आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लाइव ट्रेडिंग में आपको सिखा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, जो मर्जी आओ, फिर एजुकेशनल पर्पस है, टेंशन नॉट ब्रो, यमराज ट्रेडिंग का चैनल है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।